हेलो एवरीवन, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है लंग्स मैकेनिक्स। लंग्स आपके कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये वीडियो चाहे एमबीबीएस वाले हो, फार्मेसी वाले हो, नीट वाले हो, ये सब देख सकते हैं ये वीडियो। तो ये वीडियो जो है ना आप स्प्रेड करना, अगर कोई डॉक्टर को जानते हो, कोई फार्मेसी वाले जानते हो, उन सबको ये लंग्स मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। और पता नहीं लोगों को इस टॉपिक से बहुत डर रहता है, पर मैं आपको ये टॉपिक से प्यार करा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ लंग्स मैकेनिक्स। तो होता क्या है ना, तो बेसिकली हम एक कहानी के साथ जाएंगे। ओके तो कहानी शुरुआत होती है बचपन से, जब आप छोटे से होते हो, मम्मी के पेट में होते हो, मस्त ऐसे सोए रहते हो। ओके जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हो तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या होता है? नोटोकॉर्ड। नोटो मतलब होता है पुराना और कोटोकॉर्ड, कॉर्ड होता है मतलब डंडी। तो एक डंडी होती है जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हो। ओके अब ये डंडी को एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो डंडा है ये, इसकी एक डंडी है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है? स्पाइनल कॉर्ड। अब होता क्या है कहानी में कि डंडे को डंडी से प्यार हो चुका है। ओके ये नोटोकॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड से प्यार है, पर नोटोकॉर्ड इज गिव यू मोबिलिटी। मतलब क्या होता है? नोटोकॉर्ड आपको चलने में हेल्प करता है, पर दिमाग से डंडी निकलती है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत दम है, नोटोकॉर्ड कुछ है नहीं उसके सामने। अभी देखो लड़की में बहुत दम है और लड़का नल्ला है समझो उसके सामने, तो घर वाले पसंद करेंगे शादी हो? नहीं करेंगे। तो सिमिलरली इस नोटोकॉर्ड को मार दिया जाएगा और इसको बना दिया जाएगा वर्टिबल कॉलम। क्या बना दिया जाएगा? वर्टिबल कॉलम। और इस वर्टिबल कॉलम के अंदर आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी। अब ये जो वर्टिबल कॉलम में बड़ा ही नालायक है, नोटोकॉर्ड को सच्चा प्यार था, पर नोटोकॉर्ड को मार के उसको रिप्लेस कर दिया गया वर्टिबल कॉलम से। नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी देता था, पर वर्टिबल कॉलम उससे कई ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है बॉडी को। मस्त आप नोरा फतेही को जानते हो, क्या मस्त डांस करते हो, लाइक ट्वर्किंग में बहुत एक्सपर्ट है, जो बट एरिया जो रहता है हिप्स में और बैली डांस में बहुत क्या बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। तो क्यों अच्छे हैं? हम सब इंसान क्यों अच्छे हैं? वर्टिबल कॉलम है हमारे पास। नोटोकॉर्ड था पर उतना दम नहीं था, तो हमें दमदार चाहिए था, तो वर्टिबल कॉलम आया। अब वर्टिबल कॉलम बहुत ही ख़राब चीज़ है, बड़ा अच्छा काम तो करता है पर लौंडियाबाज है लड़का, मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड पसंद है इसको। तो वर्टिबल कॉलम अपना है जिसके अंदर अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये वर्टिबल कॉलम एक हड्डियाँ है, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं वर्टिब्रे, ये बनाती हैं पूरा वर्टिबल कॉलम। इसके अंदर अपना स्पाइनल कॉर्ड है। अब इस वर्टिबल कॉलम से हड्डियाँ निकलती हैं जिनको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। तो पीछे है आपका काले में वर्टिबल कॉलम, पूरा पीछे तक होता है, फिर ये पीछे से हड्डियाँ निकलती हैं इसके अंदर और इसको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। तो पीछे वर्टिबल कॉलम था, उसने बहुत सारी हड्डियाँ निकाला जिसको बोलते हैं रिब्स। अब ये हड्डियाँ जो बनी है रिब्स, अब ये बन जाएंगे एक पिंजरा, जैसे अपन चिड़िया को एक पिंजरे में रखते हैं जिसको बोलते हैं केज। तो इस ये हड्डियां जिससे वर्टिबल कॉलम से जो निकली जो रिब्स थी, ये केज बनाएंगे जिसको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। अब ये सुनने में बहुत खतरनाक लगेगा, पर ये केज के अंदर हम लंग्स को कैद करेंगे, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग्स मैकेनिक्स, तो आपको हड्डियां पता होनी चाहिए। इन हड्डियों के अंदर आपको मिलेगा रिब केज। क्या मिलेगा? ये हड्डियां बन जाएंगी रिब केज और इसके अंदर आपकी एक बहुत खूबसूरत लंग्स बैठी हुई है। अभी आपने पिक्चरों में देखा होगा, मस्त लड़की रहती है, उसके हाथ इधर से बांध देते हैं, उधर से बांध देते हैं, उसके पूरे हाथ खींच लेते हैं और उसको एक केज में बंद कर दिया है। तो इमेजिन करो वैसी ही पिक्चर है। इस पिक्चर में बेचारी लंग्स के हाथ खींच लिए हैं, ऐसे लंग्स के हाथ नहीं होते, लंग्स को खींच लिया गया है और उसे केज में बंद कर दिया गया। वो केज थोड़ा दबा दिया गया। अभी लड़की को आप खींच भी रहे हो, लड़की को आप पिंजरे में दबा भी रहे हो, तो ऐसा करा जाता है लंग्स के अंदर। तो लंग्स को खींचा जाता है रिब केज के अंदर और लंग्स को दबाया जाता है लिम्स के अंदर। तो दबाया कैसा? मतलब खींचते मतलब लंग्स, जैसे अपन गाल खींच रहे हैं, बच्चे का जाके गाल खींचते ना, वैसे बेचारा लंग्स को खींचा गया है। नॉर्मली लंग्स आपका खींचा हुआ है बॉडी के अंदर, और रिब के जो हड्डियां हैं, हड्डियां उसके आजू बाजू जो पिंजरा बना रही है, उनको दबाया गया है। तो अगर कोई इंसान है, अगर आप उसको मार दोगे, मतलब उसका लंग्स निकाल लोगे, तो उसका लंग्स छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि लंग्स खींचा हुआ है बॉडी के अंदर। आप उसकी हड्डियां निकाल लोगे तो हड्डियां क्या बोलते अपनी बड़ी हो जाएंगी, लंग्स छोटे हो जाएंगे, हड्डियां बड़ी हो जाएंगी। क्यों? हड्डियों को दबा के रखा है और लंग्स को खींच के रखा है।
तो जब से आप किसी का फेफड़ा निकालोगे शरीर के बाहर, आपने मेरा फेफड़ा निकाला तो मेरा फेफड़ा छोटा हो जाएगा, आपने मेरी हड्डियां निकाली रिब केज बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा बड़ा कौन कर रहा है? और ये छोटा बड़ा नॉर्मली रहता है, लंग्स खिंचा हुआ रहता है थोड़ा सा, और रिब केज थोड़ा सा और क्या बोलते, लंग्स खींच के बड़ा रहता है, रिब केज छोटा रहता है। पर इसको छोटा करा कौन, बड़ा कौन किया? ये हमारी बॉडी के मसल्स और ये सब करते हैं। पर जब आप सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो तो इनको और खींचा जाता है और दबाया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस है, हमको वो पढ़ना है। हमको पढ़ना है इंस्पिरेशन। नॉर्मली लंग्स खींचे हुए हैं और रिब केज दबा हुआ है, पर इंस्पिरेशन में लंग्स और खींच जाएंगे और केज बड़ा हो जाएगा। एक्सपिरेशन में मतलब जब सांस आप अंदर लोगे तो लंग्स और खिंच जाएंगे, खिंचे हुए तो थे पर और खिंच जाएंगे, मतलब बेचारी लड़की को और खींच दोगे और पिंजरे को बड़ा कर दोगे। पिंजरा जब बड़ा होगा तो और खींचेगी ना, ऐसा है। तो अब जब सांस अंदर लोगे तो आपके लंग्स को खींचा जाएगा, जब लंग्स खींचा जाएगा, पिंजरा खींचा जाएगा, तभी सांस अंदर आएगी। जब लंग्स को आप पुरानी जगह पे लेके आ जाओगे, पिंजरे को अपनी पुरानी जगह पे लेके आ जाओगे तो सांस बाहर जाएगी। तो ये खींचने का काम कौन करता है, जिससे सांस अंदर आए, और लेके जाने का काम कौन करता है? ये सब गोश करते हैं। सबसे पहला गोश, जो आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस आराम से बैठे हो और सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो उस समय खाली एक ही गोश काम करता है जिसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। डायफ्राम आपका नीचे की तरफ होता है, ये लाल लाल में आप देख रहे हो, ये आपका डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम। ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब नीचे की साइड जाता है। जब से आप सांस अंदर लेते हो, ये क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब आराम से सांस अंदर लेते हो, तो ये डायफ्राम नीचे जाता है और फेफड़ा नीचे से बड़ा होता है, नीचे से बड़ा होता है, जिससे सांस अंदर आती है, जिससे सांस अंदर आती है, जिससे सांस अंदर। तो फेफड़ा नीचे से बड़ा होता है जिससे सांस अंदर आती है। क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट इंस्पिरेशन, मतलब जब आप आराम से सांस अंदर ले रहे हो, इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना, तो डायफ्राम नीचे होता है तो लंग्स नीचे की तरफ आ सकता है और हवा अंदर जाती है। पर जब आप क्या बोलते हैं एक्सपिरेशन करते हो तो कोई मसल नहीं काटता। क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट जब आप आराम से एक्सपिरेशन कर रहे हो, मतलब सांस बाहर छोड़ रहे हो, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड बाहर चले जाती है आपकी जिंदगी से छोड़ के, वैसे जब सांस आपकी बॉडी छोड़ के बाहर चले जाती है उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब सांस अंदर आती है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बाहर जाना। तो जब बाहर जाती है आपकी सांस, कैसे बाहर जाती है? ये जो डायफ्राम था वो अपनी जगह पे आ जाता है, बस कोई और मसल काम नहीं करती, अपनी जगह पे आ जाने को डायफ्राम को बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो नॉर्मली जब आप आराम से सांस अंदर ले रहे हो तो डायफ्राम नीचे गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब आप सांस बाहर छोड़ो डायफ्राम अपनी जगह पे चल गया, कोई और गोश काम नहीं किया। तो इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। मतलब क्या? इंस्पिरेशन जब आप करते हो, जब सांस अंदर लेते हो तो आपको गोश की मदद लेनी पड़ती है, डायफ्राम को नीचे लाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। पर एक्सपिरेशन में आपको कोई गोश की, कोई मसल की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, बस डायफ्राम अपनी जगह पे चले जाए तो उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, अपने आप होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है जब आप आराम से सांस ले रहे हो, क्वाइट आराम से बिना आवाज करे सांस ले रहे हो, पर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, कोई गुंडा पीछे पड़ गया तो भागना पड़ेगा ना। भागने के लिए आपको फोर्स ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। आप देखे हो जब आप भागते हो तो ऐसा करते हो, तेज सांसें लेते हो, तेज सांसें बाहर छोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं फोर्स ब्रीदिंग। फोर्स ब्रीदिंग के लिए जब इंस्पिरेशन होता है तो मेन जो मसल है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जब एक्सपिरेशन करते हो तब वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये कौन सी मसल है मैं आपको बता दूं जरा। पहले इंस्पिरेशन, जब आप सांस अंदर लेते हो तो अभी आपको जब सांस अंदर लेनी है तो आपको ये हड्डियां को बड़ा करना पड़ेगा, राइट? सांस अंदर लेनी है तो उसके लिए इन रिब्स में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल क्यों नाम है इसका? अभी देखो ये रिब्स जो होती हैं, समझो मैं बाल्टी लेकर, ये आपका इमेजिन करो रिब केज, ओके, ये आपकी रिब्स हैं, वैसे 13 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं, ऐसी 12 रिब्स होती हैं इन, और कुछ आदिवासी लोगों में 13 भी होती हैं, तो 12 रिब्स होती हैं। तो 2 साइड रिब्स होती हैं, मैं एक ही साइड ले गया कि मेरे पास एक ही बाल्टी है, तब ये बाल्टी है आप देख रहे हो, तो ये इमेजिन करो एक रिब है, क्या है?
रिब है, आगे एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, पीछे वर्टिबल कॉलम, बाजू में रिब्स और आगे स्टर्नम। तो ये अपनी रिब है, अपनी मांस वाली रिब। ओके, अब ये जो रिब है इसे 12 होती है ना, 12 रिब्स। तो मेरे पास अभी एक ही इमेजिन करो, वो भी एक साइड की, ऐसे दोनों साइड होती है रिब, ऐसे 12 रिब्स होती हैं। तो जब आप को सांस अंदर लेनी है तो जगह बड़ी होनी चाहिए ना, तो जगह बड़ी होने के लिए आपको ये ऐसा करना पड़ेगा। देखो पहले कम जगह, बीच में देखो कम जगह है, पर जब आप इसको ऊपर ले रहे हो तो बीच में देखो जगह बढ़ जा रही है, ऐसे जगह कम है और ऐसे जगह बढ़ जा रही है जब आप उसको ऊपर ले रहे हो। तो ये जो हड्डी जो रिब है इसको ऊपर लेने के लिए एक मसल होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो समझो ये वो मसल है, ये वो मसल है। तो ये अपनी रिब है, रिब। अब ये रिब है, इधर एक मसल लगी रहेगी और नीचे भी एक रिब होगी, ठीक है। तो ये मसल आती है ऊपर वाली रिब से नीचे वाली रिब में, आती है ऊपर वाली रिब से नीचे वाली रिब में, और ये मसल ऐसे खींचती है रिब को, ऐसे देख रहे हो। तो इसकी से जगह बन जाती है और इस जगह की वजह से आपका लंग्स और खींच सकता है और ज़्यादा सांस अंदर आ सकती है। तो जब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, कोई चिंपैंजी पड़ गया, कोई गोरिल्ला पड़ गया, कोई बहुत खतरनाक शेर पड़ गया, या कोई आपने देख लिया, कोई भूत को देख लिया, तो आपको भागना पड़ेगा ना। भागने के लिए आपको ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सांस लोगे, जब आप ज़्यादा इंस्पायर करोगे तो ज़्यादा हवा जाएगी तो आप तेज़ भाग पाओगे। तो तेज़ भागने के लिए आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल चाहिए। अब इसका नाम एक्सटर्नल क्यों है कि बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल है। वैसे ही जब आपको सांस बहुत तेज़ से छोड़ना है, डॉक्टर बोलता है सांस छोड़ो बहुत तेज से, तो वो सांस छोड़ने के लिए तेजी से अंदर की तरफ, ये बाहर था एक्सटर्नल, अंदर की तरफ होता है इंटरनल कोस्टल मसल। ये इसको अपनी जगह पे वापस नीचे की साइड लेके आता है और इसके से रिब के छोटा हो जाता है। रिब के छोटा होने की वजह से फेफड़ा छोटा हो जाता है और कम हवा अंदर आती है, और हवा बाहर जाती है। तो ये काम करता है इंटरनल कोस्टल मसल। अभी और भी मसल्स हैं जो अगर आप MBBS के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो नहीं पूछेंगे, MBBS के स्टूडेंट तो पूछ लेंगे। MBBS, फार्मेसी, स्केलेनी, सेरेटस पोस्टीरियर, पेक्टोरिस मेजर, स्टेनोक्लिकॉइड मास्टॉइड और लेसिमस डॉर्साई, ये और भी इंस्पिरेशन मसल्स हैं। अभी कहाँ होते हैं अपने को वो बताना। सेलेनी जो होते हैं ना मसल्स, ये ऊपर के साइड होते हैं, ओके। और ये रिब्स के ऊपर वाले 2 रिब्स को ऊपर खींचते हैं, तो वो है सेलेनी मसल। अब सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर यहाँ पे होते हैं, ऊपर की तरफ होता है। ऐसे इंफीरियर होता है, वो एक्सपिरेशन में काम करता है, मतलब लंग्स को छोटा करता है, थोरैसिक कैविटी को छोटा करता है इसलिए हवा बाहर जाए। पर जो सुपीरियर है ऊपर की तरफ है वो इंस्पिरेशन। देखो जो ऊपर होता है वो इंस्पिरेटिव लोग होते हैं, और जो नीचे गिरे हुए लोग होते हैं वो इंस्पिरेशन के लोग नहीं है। तो वैसे याद करो अपना क्या नाम है, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर आपको इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक मसल होता है, आपको पता है, उसको बोलते हैं पेक्टोरल मेजर। और लड़कों को देखो, वो लोग जिम जाते हैं, मस्त बॉडी बनाते हैं, तो यहाँ का मसल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं पेक्टोरल मेजर। उसके अंदर की तरफ होता है माइनर। तो जब ये बड़े होते हैं तो थोरैसिक कैविटी बड़ी हो जाती है। थोरैसिक कैविटी मतलब थोरैसिक केज के अंदर एक खाली जगह होती है, बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। फेफड़े बड़े हो जाते हैं तो सांस अंदर आती है। तो ये पेक्टोरल मेजर भी काम करते हैं और माइनर भी काम करते हैं थोरैसिक कैविटी को, मतलब इंस्पिरेशन को बड़ा, थोरैसिक कैविटी को बड़ा करने के लिए और इंस्पिरेशन के लिए ये लोग भी काम करते हैं। तो 3 पढ़ लिए। अब एक और एक मसल है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो अभी ये क्या है, यहाँ से कान से आती है एक पास से यहाँ से, और ये आपके यहाँ स्टर्नम तक जाती है। और ये जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करते हैं ना, तब ये स्टर्नम को भी थोड़ा आगे से बढ़ा देते हैं। इसके वजह से ये पुराने ज़माने में बकेट होता है, आपने पंप देखा होगा ना, गांव में चलाते थे ऐसे ऐसे, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पंप हैंडल मूवमेंट। और बाल्टी को जब आप बड़ा करते हो, ये बाल्टी को ऐसा यहाँ से ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। तो बस यही फ़र्क है। अपना क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन जब आप करते हो तब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, वो बाल्टी को थोड़ा, जो बकेट है, जो रिब्स हैं, उनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसकी वजह से बीच में स्पेस बढ़ जाती है। बीच में स्पेस बढ़ने की वजह से हवा अंदर आ सकती है और लंग्स बड़े हो सकते हैं। इंस्पिरेशन में वो ऐसा हेल्प करते हैं रिब। तो ऐसे आपके
12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, मतलब 12 जोड़ी होते हैं। तो ऐसे 12 जोड़ी होते हैं, 12 ये साइड, ऐसे 12 ये साइड होते हैं। जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये जो बाल्टी समझो, बाल्टी का रिब्स नीचे की साइड था, इसको ये ऊपर लेके आ जाते हैं। ऊपर लेके आने की वजह से बीच में खाली जगह बनती है, इसकी वजह से फेफड़े बड़े हो सकते हैं। तो इंस्पिरेशन में ऐसे 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे रिब्स होते हैं, इनको ऊपर लाया जाता है और इसकी वजह से फेफड़े में सांस, फेफड़े की जगह बढ़ जाएगी, इससे फेफड़ा में आप सांस अंदर ले सकते हो। तो ये काम करते हैं आपके मसल्स। अब ये जो मसल है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये मसल जो रहता है ये स्टर्नम को थोड़ा खींचता है, इसकी वजह से सांस अंदर आ सके, और नेक में ज़्यादा काम करता है, जिसका नाम लेसिमस डोर्साई। ये मसल्स नाम याद रखना। अब एक्सपीरेशन मतलब जब सांस बाहर छोड़नी है तो आपके पेट में एब्डोमेन में बहुत सारे गोश्त होते हैं। लड़कों को देखा मस्त एब्स बनाते हैं, तो यहाँ पे मसल्स होते हैं एब्डोमेन में, वो एब्डोमेन के मसल्स हेल्प करते हैं एक्सपीरेशन में। Got it? Now ये अपना नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हुआ। अब सांस अंदर क्यों आती है, बाहर क्यों जाती है? सांस हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। मतलब क्या, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ का, जहाँ कम प्रेशर होता है वो वहाँ से वहाँ जाती है। जब आपके क्या बोलते आपका जब ये मसल क्या बोलते अपना इंस्पिरेशन करते हो तो ये लंग्स को खींचा जाता है ना, थोड़ा ऐसे कैविटी को बढ़ाया जाता है। अब बाहर हवा का प्रेशर बहुत कम है, अंदर बहुत कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से एयर अंदर आती है। और जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो अंदर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, आपने लंग्स को दबा दिया है तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर बहुत कम है, इसलिए अंदर से बाहर हवा जाती है। ये चीज़ भी आप याद रखें। थैंक यू सो मच, इतना ही आज के लिए, चलो बाय।